स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। चलिए स्टार्ट करते एक बेहतरीन सा चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द हिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन द स्टूडेंट्स। आज हमने दक्षिण भारत का पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स द now new beginning is start here. So students, now let's a beautiful chapter students. The name of the chapter is मूर्ति शैली। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मूर्तियों की शैली, मूर्ति कला की शैली। शैली मतलब होता है कला, ठीक है। सबसे पहले गांधार शैली। गांधार शैली में जो पश्चिम उत्तर भाग में थी ना, ये गांधार शैली का ज़्यादा ही विकास हुआ है। और यहाँ पर क्या है, और कनिष्क के समय में हुआ था। ये काले रंग की, गंधार काले रंग की होती थी। बुद्ध भगवान की इसमें पहली प्रतिमा बनी है। तो सबसे पहले इसकी मूर्तियां एक्चुअली में खड़ी अवस्था में मिलती थी। कपड़े पूरे बदन बदन पर होते थे, ठीक है। गंधार शैली की खासियत है कि ये खड़ी मिलती थी, ठीक है। सेकंड है क्या, कनिष्क के समय में विकसित हुई थी। थर्ड पॉइंट क्या है ये, थर्ड इसमें महात्मा बुद्ध की, इस पे कपड़े महात्मा बुद्ध की बनी थी और कपड़े ज़्यादा थे, ठीक है। काली मिट्टी, काली मूर्ति होती है, ठीक है। पीछे प्रभा मंडल होता है इस तरीके का, आप देख सकते हैं। इसको प्रभा मंडल बोलते हैं, ठीक है। प्रभा मंडल, बाल घुंघराले वगैरह दिखाए गए, ठीक है। इस मथुरा शैली कनिष्क के समय ही हुई थी ये भी। इसमें पहली मूर्ति बौद्ध की बनती, योग अवस्था में मिलती है, ठीक है। लाल पत्थर होता है और बड़े बेस बड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ठीक है, बेस काफ़ी बड़ा होता है। अमरावती शैली क्या होती है, मूर्ति ग्रुप में होती थी, ठीक है। एक मुख्य भगवान होते थे और सफ़ेद पत्थर सातवां, दक्षिण भाग घने वस्त्र वगैरह होते थे, ठीक है। अब चलिए नागर शैली क्या होता है, ठीक है। ये मूर्ति कला की कुछ शैली है, ठीक है। शैली और मुख्य रूप से उत्तर भारत में तो दो ही फेमस है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। इसकी मुख्य जगह मंदिर निर्माण है। मूर्ति शैली तो देख ली अपन ने, अमरावती शैली, और मंदिर निर्माण दो है, नागर शैली और बेसर द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर शैली कहाँ पर, उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें शिखर बने कर्व्ड रहते थे, ठीक है। और इसमें कलश रहता था। मुख्य जगह मूर्ति रखी जाती, इसको गर्भगृह बोलते थे, ठीक है। ठीक है, इसमें शिखर होते थे, या त्रिभुजाकार होता था या गोलीय का गोलाकार का होता था, ठीक है। और आमलक होता था, इसको आमलक बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो बनते हैं ना, इसको आमलक बोला जाता है। कलश रहता था, ठीक है। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले गर्भगृह आता था। गर्भगृह के अंदर दो मूर्ति रहती, गंगा या गर्भगृह के आगे एक गर्भगृह हो गया मान लो तुम्हारे, इसके आगे दो मूर्ति रहती है, गंगा या यमुना की। उसके ऊपर मंडप लगा रहता था, ठीक है। मंडप के नीचे पीठ होता था, ठीक है। ये वेटिंग रूम रहता था, इस तरीके का मंडप होता था, ठीक है। तो आगे चबूतरा रहता, पे जगती रहती थी, ठीक है। सारी चीज़ें रहती थी, ये देख लो आप, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। एक गर्भगृह है, इसमें ये मंडल है, चबूतरा है, और इसको जो नीचे वाली सीढ़ी है जगती है, ठीक है। और इधर किस किस की मूर्ति रहती थी, दो मूर्ति रहती है। चौराक्षणगा की रहती थी, कहाँ पे, ये अलग रहता था, जबकि उत्तर भारत में ये अलग नहीं रहता था, ठीक है। ये और दो मूर्ति है चौराक्षणगा, इसको कुबेर का खजाना बोलते हैं। मंडप एक ही होता था। इसमें क्या रहता था, देखिए ये मंदिर है, इसके चारों ओर तालाब खुदाने का, दक्षिण द्रविड़ शैली में। ये तो वो ये अपने अपने देख लिया। ये गोर, इसमें क्या होता था, चार जगह तालाब रहते थे और दीवार रहती थी, ठीक है। इसमें गेट होता था एक, मंदिर सीढ़ी नुमा होता था इसका, ठीक है। बेसर शैली के खाफात है, द्रविड़ शैली का, ठीक है। ये देख सकते हैं अपन, चबूतरा वगैरह या चौड़ा की मूर्ति रहती थी। बेसर शैली मिक्स रहता था, ठीक है। ये उड़ीसा में ज़्यादा फेमस था, द्रविड़ और अब राजपूत काल पढ़ते हैं, 800 से 1400 तक, ठीक है।
राजपूत काल में चार मुख्यतः गुर्जर, प्रतिहार और परमार और चालुक्य और चौहान, जिसमें परमार और उसके बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चंद्रवरदाई एक पुस्तक है, उसमें पृथ्वीराज रासो लेखक थे, उन्होंने लिखा है कि ये चारों वंश की जो वो है उत्पत्ति वो कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। लेकिन इतिहासकार ऐसे नहीं मानते, तथ्य चाहिए रहते हैं उनको। माना कि सामंती व्यवस्था से हुई, इन्होंने इतिहासकारों ने माना कि ये सामंत रहे होंगे। परमार वंश में पहला राजा था उपेंद्र राजा भोज, जिसकी दारा नगरी वो थी राजधानी। इसका शिक्षा, ज्योतिष और सरस्वती का ज्ञान था। ठीक है। चाणक्य कौन थे? अब चाणक्य वंश देख लेते। सोलंकी रहते थे, गुजरात के ही थे। ठीक है। मूलराज भीम प्रथम यहाँ पे कहाँ था? गुजरात के की तरफ था। ठीक है। मूलराम भीम प्रथम विमल शाह इसका सेनापति था। ठीक है। इसने दिलवाड़ा का जैंद्रमन माउंटाऊ को बनवाया था। किसने? भीम प्रथम ने बनवाया था, जो चालुक्य राजवंश का था। तेजपाल इसका वास्तुपाल सनसेट पॉइंट है, वास्तुकार थे। ठीक है। तेजपाल और ठीक है। जब गजनवी आया था ना, इसको भीम द्वितीय ने गौरी भीम प्रथम पिट गया था। ठीक है। भीम प्रथम को उसने मार दिया था। ठीक है। अब उसके बाद गजनवी आया था, गजनवी ने सोमनाथ को लूट लिया। ठीक है। भीम द्वितीय ने क्या कर दिया? उसको हरा दिया था। ठीक है। डरे डरे उसे एक राजा को मारा था, इसके पहले वाले को एकदम। ठीक है। चौहान वंश में क्या होता? अजमेर इसकी राजधानी थी। गौरी से इसने लड़ाई की। कौन ने? मोहम्मद गौरी से। गजनवी से नहीं, गौरी से गौरी ने ही लूटा था सोमनाथ मंदिर। पृथ्वीराज चौहान आया था, जीत गया। पृथ्वीराज जीत गए और संस्थापक ठीक है। अब पहले संस्थापक देख लें तो वासुदेव संस्थापक थे किसके? चौहान वंश के। अरुणोराज विग्रह राज फोर्थ, इसको हरिकेली पुस्तक के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय, जिसको कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। चंदेलों से लड़ाई चलती थी इनकी। ठीक है। और मालवा का शासक था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान मालवा के शासक थे। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और जयचंद और इसने पहले दोनों ने मिलकर गौरी को हराया था। और पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से प्यार हो गया, तो ये जयचंद को पसंद नहीं आई, तो उनमें लड़ाई हो गई थी। तो जयचंद ने गौरी का साथ दे दिया, पृथ्वीराज को हरवा दिया था। ठीक है। जयचंद की बेटी की संयोगिता का प्रेम प्रसंग चलता था, पृथ्वीराज चौहान से पसंद नहीं था जयचंद को वो। ठीक है। तराइन का इसने द्वितीय युद्ध लड़ा था 1192 में। ठीक है। और चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार दिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। मुख्य से तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में तो ले ही गया उसको टंगा के। कुतुबुद्दीन ऐबक से गौरी की बेटी फंस गई थी। गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से गौरी की बेटी फंस गई थी। गौरी का गुलाम था। गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यालतुज और ख्वाजा तीन थे। ठीक है। यहाँ से चंदेल शासक थे। ठीक है। चंदेल शासक क्या करते थे? जिनको मारते थे एकदम, पृथ्वी इसको गुजरात के चालुक्य वालों को, गुजरात के चालुक्यों को मारते थे एकदम। चंदेल शासक उसको मारा गया जाएगा, तुम एकदम बदतमीज हो एकदम। ठीक है। हार कैसे गए तुम? अब अरब आक्रमण वगैरह देख लेते, गजनवी जाति अरबों के आक्रमण। मोहम्मद देखिए, अब आक्रमण देख लेते। ठीक है। अरब आक्रमण में सबसे पहले तुर्क आए थे मध्य एशिया से। ठीक है। तो अरब दो तरीके से आक्रमण, विदेशी आक्रमणों में मुस्लिम आक्रमण तुर्क और मध्य थे। तुर्क आक्रमण मध्य एशिया अफगानिस्तान की तरफ से आते थे। ठीक है। तुर्क। ठीक है। अरब आक्रमण इधर से सऊदी वगैरह वाला इलाके से होते थे। ठीक है। तुर्क मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। ना कि तुर्की कबीले का नाम है, तुर्की से नहीं आती। तुर्क तो जाति थी, गजनवी जाति राज्य थे, गौरी जाति थे। ठीक है। अरबों के आक्रमण किया उसके बाद तुर्क अरबों ने आक्रमण किया उसके बाद आए थे तुर्क, तो गौरी वगैरह तो अरब आक्रमण में तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध में दाहिर राजा दाहिर को हरा दिया। मुल्तान अल मसूरी को राजधानी बनाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जगत मुसलमानों से लिया जाता। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कर
लगा दिया था 14 रथों में। कोई जगह अगर समाप्त कर दिया था। तुर्क आए थे देखिए, तुर्क में गजनवी आया था, गौरी आया था। गजनवी आया था 127 तक, 1127 तक रखा था और 1025 में 16वें में उसने सोमनाथ को हराया भीम प्रथम के विरुद्ध। ठीक है, भीम प्रथम तो हार गया, उसको मार दिए एकदम, लड़ाई नहीं भीम प्रथम। सत्तन जाटों के विरुद्ध आंदोलन चला था और गौरी भीमदत्ती ने हराया था इसको। ठीक है, 1191 में गौरी और 1192 में गौरी, 1194 में जयचंद लास्ट को कर जाती से चला था गौरी का। ठीक है, और वो का क्या था मतलब किसने लौटाया था उसको, मतलब किसने बोला था कि भीम प्रथम को मार दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू नेक्स्ट।